अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शंस। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इसके साथ दिए गए बेल के आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मेरी इन वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि इन वीडियोस से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डबल कफ और बाजू बनाने का आसान सा तरीका देखेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरे इस मेथड को मुकम्मल तौर पे अपनाएंगे और इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड पसंद आएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस खूबसूरत वीडियो की तरफ। तो पहला स्टेप हमारा कफ काटना है। तो दोस्तों हमने 5.5 इंच चौड़ाई में कफ काटा है और 10.5 इंच इसकी मैंने लेंथ रखी है क्योंकि बंदा थोड़ा सा हैवी वेट का है। 28 इंच इसका घेरा है, तो इस हिसाब से तो मैंने इसको थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा रखा है ताकि जब स्टड लगें तो कफ खूबसूरती के साथ उसकी बॉडी के ऊपर बैठे। तो आपने अपने नाप के मुताबिक इसको कटिंग करके उसके हिसाब से आपने इसको इसकी लेंथ का तयन करना है। तो दोस्तों बहुत खूबसूरती के साथ और नफासत के साथ आपने बुकरम को पेस्ट करना है जिस तरह आप वीडियो में आप देख रहे हैं। मैं मुकम्मल तौर पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त नया सीख रहे हैं काम या अभी उनको इतना नॉलेज नहीं है तो वो अच्छी तरह ये मेरी बात समझ सकें कि जोड़ा बनाने में जो खूबसूरती होती है वो आपका खर्चा पेस्ट जो होता है उसका दारोमदार बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम देने से अगर आपके काम में खूबसूरती और नफासत आती है तो ये सौदा घाटे में नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों अपने काम को खूब दिलजमी के साथ करें ताकि उसमें खूबसूरती और निखार आए और लोग भी इसको पसंद करें। तो इसी तरह दोस्तों ये वीडियो के मुताबिक आपने एक साइड से बेंडिंग करनी है और दूसरी तरफ से आपने उल्टी बेंडिंग कफ की कर लेनी है। तो जी दोस्तों बात कर रहे थे कफ कटिंग की। तो दोस्तों कफ कटिंग का जो प्रोसीजर है वो आप कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों साथ साथ मैं आपको वीडियो के बारे में ब्रीफ भी कर सकता हूँ। ये हमने चकपट्टी के नीचे जो पट्टी छोटी लगानी है ये ज़रा थोड़ी सी खूबसूरत लगती है। वैसे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन ये पट्टी ज़रा थोड़ी सी खूबसूरत और खुशनुमा लगती है तो मैं इसको लाजमी अप्लाई करता हूँ और इसका मुझे रिस्पॉन्स मेरे कस्टमर्स की तरफ से बहुत अच्छा मिला है। तो दोस्तों मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूँगा ये पट्टी लाजमी लगाएं। अगर आप चकपट्टी पे बटन यूज़ करेंगे तो भी ये बहुत खूबसूरती के साथ आपके काम में इजाफा करेगी। तो जी दोस्तों कफ का तयन करने के बारे में, नाप के बारे में हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों जब भी आप कफ का तयन करने लगे तो जिस तरह 14.5 अगर आपका कलर है तो उस हिसाब से आप 9 इंच कफ डबल कफ लगा सकते हैं। उससे ऊपर अगर आप 15 तक जाएं या 15.5 तक जाएं तो इसी तरह आप 9.5 लगा लें और 16 16.5 तक आप जब जाते हैं आप 9.25 कर लें और जब इसी तरह इससे ऊपर जब जाएं तो आप इसको बढ़ा लें, यानी 10.15 कर सकते हैं, 10.5 कर सकते हैं। तो बंदे की बॉडी के हिसाब से अगर बंदा हेल्दी है तो आप इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जी दोस्तों ये चकपट्टी है तो इसको बनाने का प्रोसीजर भी मैंने वीडियो में मुकम्मल तौर पे दिखाया ताकि आपको कोई बात परेशानी का बायस न बने। तो जी दोस्तों जब आप बुकरम चिपका रहे होते हैं तो इसके ऊपर पानी का लाजमी इस्तेमाल किया करें। उससे ये होता है कि बुकरम में जो शेलिंग होनी होती है वो शेलिंग हो जाती है और जो धुलने के बाद बुकरम में बुलबुले वगैरह बन जाते हैं तो वो अब जब आप पानी लगा कर बुकरम से आपने खर्चा बिठाया हुआ होगा तो वो बुलबुले नहीं बनेंगे। उससे आपको फ़ायदा होगा और आपके काम में नफासत आएगी। देखें चकपट्टी का बटन आपने इसी तरह डबल चकपट्टी रखकर आपने कट लगा लेना है और जो फालतू कपड़ा होगा उसको आपने काट लेना है ताकि ये आपके लिए बदसूरती का बायस ना बने। तो जी दोस्तों अपने काम में खूबसूरती और निखार लाएंगे तो लोग आपका काम पसंद करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह दिलजमी के साथ अपना काम करेंगे। तो दोस्तों जिस तरह ये खर्चा बिठाया जा रहा है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह दिलजमी के साथ खर्चा बिठाएंगे। खर्चा अगर खूबसूरती के साथ बैठा हुआ हो तो आपके काम के अंदर नफासत आती है। तो जी दोस्तों खर्चा तो तैयार हो गया। अब हम स्टिचिंग के मरले में पहुंच चुके हैं।
तो इसी तरह दोस्तों एक पैर की सिलाई लगा लेनी है हमने कफ पे, और उसके बाद इसी पीस को इसी तरह उठाकर इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा दबाव हमने बुकरम से हटा कर रखना है ताकि जब हम कफ को उल्टाएँ तो हमारा कफ खूबसूरती के साथ उलट जाए। तो जी दोस्तों, इसके बाद कैंची से जो फालतू पीस है उसको बहुत एहतियात से काट लेना है, थोड़ा सा करीब रख के काटना है ताकि फालतू कपड़ा हमारा अंदर की तरफ से कपड़े को मोटा ना कर दे। इसी तरह बहुत एहतियात के साथ कप को उल्टा देना है, तो देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा कप नन्हा सा तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप दूसरा कप भी तैयार कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, बाजुओं की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पट्टी की बारे में मैं आपको बता रहा था, वो ये पट्टी हम जो तैयार किया उसको हम आधे में से 2 पीस कर लेते हैं और 1 पीस बाजू पे हम अप्लाई करते हैं। तो जी दोस्तों, इस पट्टी की जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो ये पट्टी बहुत ही खुशनुमा लगती है, और अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके काम में बहुत नफासत आएगी। और जब इस पे बटन लग जाता है तो एक तो इससे ये होता है कि जब चकपट्टी का बटन हम क्योंकि बार बार यूज़ किया जाता है, कपड़े के अंदर तो जान नहीं होती, तो उस सूरत में पट्टी अगर लगी हुई होगी तो बटन जितनी भी मज़ामत होगी बटन पट्टी के सर पे बर्दाश्त कर जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह आपने चकपट्टी के 2 पीस कर लेने हैं, और इसी तरह आपने चकपट्टी को भी सीधा रख के सिलाई लगा लेनी है, जिस तरह वीडियो में मैं बिल्कुल इजी तरीके के साथ आपको सिलाई लगाता दिखाई दे रहा हूँगा। तो जी दोस्तों, अपने काम को बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम या कुछ ज़्यादा पीरियड आपको नहीं हुआ तो आप बिल्कुल इजी होके टाइम लें, और जितना टाइम आपका स्पेंड होता है आप इजी होके अपने काम को स्पेंड उस टाइम को के साथ आप उसको खूबसूरती के साथ करें। लेकिन जो ही आप इस काम में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर कोशिश करें कि अपने टाइम को भी मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रोडक्शन टाइम की बचत ही होगी। तो जी दोस्तों, इधर हमने घूम सिलाई लगानी है, तो बहुत ही एहतियात के साथ ये तरीका देखिए, सीधी साइड आपने बाजू रख कर आपने ये सिलाई लगानी है, और जिस चकपट्टी आपने लगाई होगी वो साइड आपने नीचे की तरफ करनी है, क्योंकि छोटी साइड जो होती है वो नीचे की तरफ जाती है, नहीं तो पीस आपका कपड़ा खिंचा जाएगा। तो आधे पैर की आपने ये सिलाई लगानी है। तो उसके बाद दोस्तों, आपने बाजू को उल्टा करने के बाद आपने ये सिलाई पैर की जो हम आम नॉर्मल सिलाई लगाते हैं ये लगा लेनी है। दोस्तों, ये सिलाई लगाने का मकसद ये होता है कि जब आप कफ उल्टाते हैं, या इसके अलावा क्योंकि यहाँ तक ओवरलॉक कफ के कोने तक नहीं पहुँच सकता, तो वो बड़ा बदसूरत सा लगता है। अगर आपको कफ उल्टा करना पड़ जाए या ऐसी बात हो जाए तो आपके लिए वो बड़ा अजीब सा और बड़ा हैरान कुन सी वो एक चीज़ सी बन जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। अच्छा जी, छोटी पट्टी लगाते वक्त पहले हमने इसको राइट साइड किया था, अब हमने इस कपड़े को छोटे हिस्से को लेफ़्ट साइड पे रखना है, ताकि ये हमारा उल्टा और जो सीधा बाजू होगा उसका फ़र्क इसके साथ पड़ जाए। क्योंकि हमने चकपट्टी को बैक साइड पे लाना है, यानी कमीज़ की बैक साइड पे हमें चकपट्टी को लेके आना है। तो ज़ाहिर बात है, हम एक साइड पे फ्रंट पे यानी एक साइड हम छोटी जो साइड होगी उसको हम फ्रंट पे लेके आएंगे और बड़ी साइड को बैक पे लेके जाएंगे। तो इस सूरत में ये आपको तरीका अप्लाई करने के लिए ये तरीका मस्ट अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके बाजू उल्टे बन जाएंगे। तो जी दोस्तों, ये इसी तरीके के साथ हम दूसरी बाजू की चकपट्टी लगा रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह वीडियो के अंदर आप हर स्टेप बहुत आसानी के साथ देखते हैं कि उसको कैसे अडॉप्ट किया जा रहा है, हाथों की मूवमेंट कैसे है, मशीन की मूवमेंट कैसे है, मशीन पे कंट्रोल कैसे है, तो दोस्तों इसको लाजमी आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है और अपना काम करते हुए बहुत एहतियात करनी है। अगर आप जो भी मशीन यूज़ करते हैं तो उसके लिए तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ी सी लूजनेस का मुज़ाहरा करेंगे तो आपको नुकसान होने का भी अंदेशा होता है, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी मशीन होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आप हर वक्त अपने माइंड को अपने काम पे फोकस रखें। तो जी दोस्तों, इसी तरह हमने इसको भी सीधी साइड पे सिलाई लगा ली है, ताकि हमारा बाजू खूबसूरती के साथ तैयार हो। और अगर फर्ज पर हमें बाजू को अगर कफ को बेंडिंग देनी पड़ जाए तो हमारा कफ
खूबसूरत लगे, ना कि बदसूरती का सबब बने। तो जी दोस्तों देख लें किस तरह बाजू खूबसूरती के साथ बैठ गया है। तो जी दोस्तों अगला हमारा जो प्रोसीजर है वो है इस्त्री से इस पे भान डालना, जिससे हमारी रहनुमाई होगी कि हम कफ कैसे चढ़ाएंगे। तो जी दोस्तों देखें इस तरह भान आपने बना लेनी है, आधा इंच की ये भान होगी। उसके बाद आपने सेंटर भी लगा लेना है ताकि आपके लिए ये आसानी हो सेंटर निकालते वक्त। जी दोस्तों जिस तरह आप देख रहे हैं आधा इंच का दबाव बेंडिंग किया जा रहा है और उसके बाद हाफ पे निशान लगाया जा रहा है ताकि ये पर्चा लगाते वक्त हमारी रहनुमाई कर सके। तो जी दोस्तों अब कफ पे इस्त्री लगाई जा रही है ताकि कफ अपनी जो मतलूबा जगह है उसके ऊपर खूबसूरती से बैठ जाए और जब हम कफ चढ़ाएँ तो हमें किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद हमने कफ का भी सेंटर लगा लेना है ताकि हमें कफ चढ़ाते वक्त कोई मुश्किल ना पेश आए। तो जी दोस्तों कफ चढ़ाते वक्त वैसे तो हम कफ सीधा चढ़ाते हैं, तो आपने सीधा कफ नहीं चढ़ाना क्योंकि ये डबल कफ है। तो इसको आपने उल्टे कफ तो सीधा होगा लेकिन बाजू आपने उल्टा कर लेना है, उल्टी तरफ से, यानी बाजू आपका उल्टा होगा और कफ जो होगा वो आपका सीधा होगा। इससे आपका बाजू जब बेंड होगा तो आपका कफ अपनी जगह पर सीधा आ जाएगा। और इसी तरह ये देखें जिस तरह वीडियो में सेंटर से सेंटर मिलाया जा रहा है, आपने सेंटर के साथ सेंटर मिलाना है और उसके बाद आपने जो प्लेटें बनानी हैं ये भी आपने इसी तरह उल्टी प्लेटें बिठानी हैं जिस तरह वीडियो में आप देख रहे हैं। अगर आप सीधी प्लेटें बिठाएंगे तो क्योंकि ये कफ उल्टी साइड है ये कफ की, तो वो आपकी प्लेटें भी जो बैक इसकी साइड होगी वो आपके लिए उल्टी ही डिस्प्ले होंगी। तो दोस्तों ये बहुत लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि यार ये डबल कफ कैसे चढ़ाया जाता है। तो कफ चढ़ाने के लिए आप ध्यान में रखें कि कफ आपने सीधा रखना है लेकिन आपने बाजू को उल्टा कर देना है ताकि आपका कफ अपनी जगह पर खूबसूरती के साथ बैठ सके और जब बेंडिंग होगा कफ तो ये आपका बैंड होके कफ फ्रंट बन जाएगा। तो जी दोस्तों एक तो स्टिचिंग करते वक्त कोशिश करें अपना टांका बहुत बड़ा ना रखें, नॉर्मल टांका यूज़ करें। छोटा टांका ये होगा, छोटा टांका अगर छोटे टांके से आपने सिलाई की होगी तो वो इतनी जल्दी आपकी सिलाई नहीं खुलेगी। तो जी दोस्तों आपने ये बहुत खूबसूरती के साथ देखना है कि ये सिलाई कैसे लगाई जा रही है। तो दोस्तों इसको आपने इस जगह पर रख कर और बहुत करीब सिर्फ 3 टांके या 4 टांके आपने स्टिच करने हैं। तो उससे ये होगा कि आपका ये बहुत ज़्यादा कफ खूबसूरत से बैठेगा। इसी तरह आपने फ्रंट से धागे खींच लेने हैं। 3 धागे निकल आए, 4 धागे अगर निकल आए वो तो बहुत बेस्ट है। अगर 3 भी निकल आए तो ये भी बहुत बेहतर रहता है क्योंकि इससे आपका कफ खुलेगा नहीं। तो ये भी बहुत खूबसूरती का बायस बनता है, आपका फ्रंट पे धागा डिस्प्ले नहीं होता। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे क्योंकि अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको इसके फ़ायदे और इसकी खूबसूरती का पता चलेगा। वीडियो में भी तो आपको खूबसूरती नज़र आ रही है लेकिन जब अब आप अपने हाथ से ये काम करेंगे तो आपको मज़ीद इसके अंदर नफासत देखने को मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस फार्मूले को आप अडॉप्ट करके आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि जो हमारे ऐसे दोस्त हैं जो सीखने के मरहले में हैं या सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशनल वीडियो बने। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस रहनुमाई से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। देखें दोस्तों किस तरह की खूबसूरती के साथ कफ अपनी जगह पर बैठ गया है। तो जी दोस्तों मुझे उम्मीद है फासत और खूबसूरती लेकर आएंगे। तो जी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगती है, आपने इसके बारे में मुझे फीडबैक लाजमी देना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सके। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।